अगर आप सिर्फ सैलरी बचाने का सोच रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप जितना मर्जी पैसा सेव कर लो, लेकिन जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नामुमकिन है। आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जो आपके पैसों को मल्टीप्लाई करने का एक सॉलिड तरीका है। एक मिडिल क्लास इंसान भी कैसे अपनी सैलरी से पैसा कमा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, ये आज आपको समझ आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर हम ज्यादा सेव करेंगे तो एक दिन अमीर हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। सिर्फ पैसे सेव करने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि असल में आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जा रहा होता है। सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में रखते हैं और बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट देता है, तो 1 साल बाद आपके पैसे 1,06,000 रुपए हो जाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 7 से 8% बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आज 100 रुपए की है वह 1 साल बाद 108 रुपए की हो जाएगी, और आपका 100 रुपए अब उस चीज को खरीद ही नहीं सकता। यानी आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो रही है। यही गलती अमीर लोग नहीं करते। वह पैसा सिर्फ बचाते नहीं, बल्कि उसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा खुद पैसा बनाए। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक मिडिल क्लास सोच और अमीर सोच में। अगर आप सिर्फ पैसा बचाने पर ध्यान देंगे तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना सीख गए तो पैसा आपके लिए 24 घंटे 365 दिन काम करेगा। तो अगली बार जब भी पैसा सेव करने की सोचें तो यह भी सोचिए कि आप उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। यही एक सही माइंडसेट है जो आपको अमीर बना सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड हमें एक बहुत सिंपल लेकिन जरूरी फर्क बताती है गरीब और अमीर सोच में। गरीब सोच ये कहती है पैसा कमाओ, थोड़ा खर्च करो, बाकी सेव कर लो। वहीं अमीर सोच बिल्कुल अलग होती है, पैसा कमाओ, खुद पर और इन्वेस्टमेंट्स पर लगाओ, पैसिव इनकम बनाओ। यही फर्क एक आम आदमी और एक अमीर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे बिजनेस, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और साइड हसल्स। बिजनेस से वह प्रॉफिट कमाते हैं, रेंटल इनकम से हर महीने पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा ग्रो होता रहता है, और साइड हसल्स से एक्स्ट्रा इनकम बनती है। यही वजह है कि अमीर लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब बात आती है कि असली अमीरी कैसे आती है। द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक हमें ये सिखाती है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सैलरी पर मत जियो। अगर आपकी इनकम सिर्फ आपके समय पर निर्भर करती है तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ऑटोमेटेड इनकम सोर्स बना लेते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत के खुद पैसा कमाता रहे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप कौन सा इनकम सोर्स बनाएंगे। अगर आप सिर्फ सैलरी पर जी रहे हैं तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। इसमें से अगर आप हर महीने 30% यानी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस पैसे को सिर्फ बैंक में सेव करते हैं, जहां धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता है। इसकी जगह अगर इसे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए जो खुद पैसे कमाए, तो यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑटो रिक्शा इन्वेस्टमेंट मॉडल। अगर आप 1,50,000 रुपए में सेकेंड हैंड ऑटो खरीदते हैं और एक ड्राइवर रखते हैं, वह जो कमाता है उसमें आपको हर दिन 500 रुपए देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी महीने की इनकम 15,000 रुपए होगी। इस हिसाब से सिर्फ 10 महीनों में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद हर महीने बिना किसी मेहनत के 15,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहेगी। अब सोचिए, अगर आपने यह 1,50,000 रुपए सिर्फ सेव किया होता, आपको साल भर में सिर्फ मामूली इंटरेस्ट मिलता, लेकिन इसे एक इनकम जनरेटिंग एसेट में बदलने से अब यह हर महीने 15,000 रुपए कमा कर दे रहा है। यही फर्क होता है सिर्फ सेविंग्स करने और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करने में।
सिर्फ ऑटो रिक्शा इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि कई और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। सही इन्वेस्टमेंट करने से एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खुलते हैं और पैसा आपके लिए खुद काम करने लगता है। पहला बेहतरीन ऑप्शन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए 5,000 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की ताकत से लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसे सही से सीख कर स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा डिजिटल जमाना होने की वजह से स्मॉल बिजनेस और डिजिटल इनकम भी एक बड़ा मौका है। आप यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, पीओडी या ड्रॉप शिपिंग जैसे साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आपको पैसिव इनकम देंगे। एक बार सही तरीके से सेटअप करने के बाद यह बिजनेस बिना ज्यादा मेहनत के आपके लिए पैसा कमा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स हैं तो रेंटल इनकम भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक छोटा फ्लैट खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं तो यह हर महीने स्टेबल इनकम देगा और समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, तब भी एफिलिएट मार्केटिंग से आप बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होते हैं और हर सेल पर अच्छा कमीशन मिलता है। यह कम रिस्क वाला और हाई प्रॉफिट देने वाला तरीका है। अब सवाल ये है कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनेंगे। सिर्फ सेविंग्स पर निर्भर रहने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो सिर्फ सैलरी और सेविंग्स के भरोसे रहना अब काम नहीं आएगा। आज के समय में पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। अपनी इनकम का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वह SIP हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई स्मॉल बिजनेस। साथ ही एक छोटा सा साइड बिजनेस या पैसिव इनकम सोर्स शुरू करें जो आपकी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा कमाई दे सके। इसके अलावा खुद को लगातार फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेट रखें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपने माइंडसेट को ग्रो करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं ताकि अगर एक रुक भी जाए तो बाकी आपके लिए काम करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं आए तो स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो पर क्लिक करें। यहाँ मैं आपको 10 बिजनेस आइडियाज बताया हूँ जो आपको जरूर मदद करेगा। और ऐसी ही पावरफुल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।